अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों को तो मौका मिलना चाहिए कि जो ही कोई सानहा और हादसा हो तो अपनी ही कौम, मुआशरे और मुल्क को बुरा भला कहना शुरू कर दें और साबित कर दें कि दुनिया में हमसे ज़्यादा बुरी कौम कोई नहीं और हमारे अंदर खैर की कोई रमक अब बाकी नहीं रही। सियालकोट वाले सानहे के बाद कुछ लोगों ने न्यूज़ वीक के उस शुमारे का सरे वर्क भी सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया जिस पर लिखा गया था कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क इराक नहीं पाकिस्तान है। इस पर आरिफ अनीस साहब ने अपने मजमून में ऐसी मनफी सोच रखने वालों और एहसासे कमतरी का शिकार मुसलमानों और पाकिस्तानियों की खूब खबर ली है और मुनाफकत करने वाली मगरबी दुनिया को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लिखा है कि नहीं जनाबे वाला, हम दुनिया की बदतरीन कौम नहीं हैं। जी हाँ, हरगिज़ नहीं। चाहे आप मुझे हवाले में तस्दीक के लिए हफ्त रोज़ा न्यूज़ वीक का शुमारा भी भेजें जिसके ऊपर जली हरूफ में लिखा है कि दुनिया का ख़तरनाक मुल्क पाकिस्तान है, तो फिर भी नहीं। मुझे इस गवाही की रत्ती भर परवाह नहीं है। एक तो इसलिए कि न्यूज़ वीक कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, ख़बरें बुनने का एक ज़रिया है जो इश्तिहारात के ज़ोर पे चलता है, जिसके माथे पर लॉबिंग और पैसे के ज़ोर पर बहुत कुछ चिपकाया जा सकता है। ये न्यूज़ वीक 80 बरस तक छपने और तहलका मचाने के बाद दिसंबर 2012 में अपनी इशात बंद कर चुका है और अब सिर्फ ऑनलाइन शाया होता है। पाकिस्तान को अभी 75 बरस होने को हैं और अपने क़याम से लेकर अब तक होने वाली पेशीन गोइयों के बरक्स ये अल्हम्दुलिल्लाह कायमो दाइम है और ये हरगिज़ दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क नहीं है और ना ही हम दुनिया की बदतरीन कौम हैं। हाँ, दुरुस्त है, हमसे प्रियंथा का कत्ल हुआ, दिन दहाड़े उसे जलाकर राख कर दिया गया। इससे पहले भी ज़ोर आवरों ने ज़्यादतियाँ की। ये दुरुस्त है कि यह मुल्क अभी भी ज़रदारों की जागीर है और खाकियों आबी एलीट, नौकरशाही, करप्ट सियासतदानों, मुल्लाओं और सरमायादारों की चरागाह है जिसमें वो अपनी मर्जी का शिकार खेलने के लिए आज़ाद हैं। दुरुस्त है कि हमारी रेंट अदलिया दुनिया में आखिरी दमों पर आती है और इस मुल्क के खुदादाद में मज़हब पहले दिन से ज़ोर आवरों के हाथ में एक लोहे का कांटों वाला मुक्का है जिसको बवक्ते ज़रूरत पहन लिया जाता है, मगर हम दुनिया की बदतरीन कौम हरगिज़ नहीं हैं। इसी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर की तहरीक अभी चली है। यहाँ तो हजूम था, वहाँ एक पुलिस वाले ने अपना घुटना स्याह फॉर्म जॉर्ज फ्लाइड की गर्दन पर कई सदियों से रखा हुआ है और वो दम घुटने की दहाई देता मर जाता है। इसी दुनिया में गुजरात है जहां हज़ारों मुसलमानों को जलाकर राख कर दिया गया। कश्मीर है जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल चुका है। आसाम है जहां लाखों बेवतन हैं। दिल्ली है जहां गोश्त खरीदने के जुर्म में कई लोग खून में नहला दिए गए। रोहिंग्या में हज़ारों अफराद को नाम नहाद दुनिया के सबसे बड़े पुरअमन मजहब के पैरोकारों ने ज़िबा कर दिया। कितने अमरीकी, भारतीय, बर्मी अपने आप को ये कहते हुए मिले हैं कि वो दुनिया की बदतरीन कौम है। जी दुरुस्त है, आपका गुस्सा बजा है, इधर उधर उंगलियां घुमाने से बात नहीं बनेगी। मसला है और जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा वाली सूरत हाल है। तकदीस का बिजनेस अरूज पर है और सांप पटारी से बाहर है। ताहम इस भयानक रात में रोशनी की अलामत सिर्फ अदनान मलक ही नहीं, तकरीबन 10 में से 7 पाकिस्तानी हैं। आरिफ अनीस मजीद लिखते हैं कि सियालकोट वाक़या के बाद मैं सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पर कई दिन तक एक सीना को भी देखता रहा। हज़ारों मरतबा सुना है कि हम शर्मिंदा हैं और इस मरतबा मुझे नज़र आता है कि हम वाकई शर्मिंदा हैं। मैंने सिर्फ लिबरल्स को ही नहीं, कई दाढ़ी वालों को बिलकते देखा है। प्रियंथा की कुरलाती मैयत पर मौजूद माँ में सबको अपनी माँ नजर आई है, शायद उनको भी जिन्होंने इन सांपों को शहद चटा चटा कर बड़ा किया है। ताहम इसी मुल्क में एक हफ्ते से सोग का आलम है। इसी सियालकोट में प्रियंथा के लिए $1 लाख जमा हुए। दुनिया भर में पाकिस्तानियों ने प्रियंथा के लिए अतियात दिए। लिखने वालों ने लिखा और कलम तोड़ दिए। पूरे पाकिस्तान में महसूस हुआ जैसे उनके अपने घर का कोई फर्द रुखसत हो गया। सैकड़ों मुसलमान
گرفتار ہوئے، ثبوت اکٹھے کیے گئے اور قانون کا پہیہ پوری طاقت سے چل پڑا۔ پھر عارف صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ایک انڈین پولیس آفیسر کا سوشل میڈیا پر دیا گیا ایک بیان یاد آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے سیالکوٹ میں 8 گھنٹے کے اندر اندر سینکڑوں گرفتار، مرکزی ملزمان کی شناخت مکمل اور حکومتی مشینری کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت حاصل۔ ہم تو ان چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں، دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں دن دہاڑے معصوم لوگوں کو ذبح کرنے کے باوجود کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ درست ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اکثر اپنی پشت پر کوڑے برسانے میں، سینہ کوبی میں اور اپنی گردن میں چیچڑے پہننے میں مزہ آتا ہے، لیکن برائے مہربانی مجھے نیوز ویک کی گواہی مت بھیجیں، وہ میرے لیے بے معنی ہے۔ کروڑوں ریڈ انڈینز کی ہڈیوں پر بنے دنیا کے طاقتور ترین ملک میں دی گئی یہ اسٹیٹمنٹ صرف اس لیے قبول نہیں کی جا سکتی کہ یہ انگریزی میں ہے۔ پاکستان میں میں ایک نہیں لاکھوں عدنان ملک دیکھتا ہوں اور ان کی نظر میں شرمساری بھی دیکھتا ہوں کہ اب وہ ایسا ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اندر زندگی باقی ہے، امنگ باقی ہے، امید باقی ہے۔ اگر پریانتھا کے مجرمان قاتل کیفر کردار تک پہنچ گئے اور وہ ہیرو بننے سے محروم رہ گئے تو امید ہے کہ ہم تاریخ کے ہاتھوں مرنے سے بچ جائیں گے۔ جی ہاں جناب والا، ہمارے مسائل ہیں، ہم بہت سے طوفانوں میں گھرے ہیں، ہم بہت برے ہیں، بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، مگر معاف کیجئے گا، ہم دنیا کی بدترین قوم ہرگز نہیں ہیں۔ نہیں جناب والا، ہرگز نہیں۔ شاخیں رہیں تو پھول بھی، پتے بھی آئیں گے۔ یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔